जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैं बात कर रहा हूँ एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी ओवरव्यू देता हूँ इसका। ये है जी हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने पढ़ना है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ेंगे दैट इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, अगर आप इस चीज़ से अवेयर्ड हैं, इंकजेट प्रिंटर जो है ये लेज़र प्रिंटर से आप समझ लें कि पिछला वर्जन है। या आपने अक्सर देखा होगा मार्केट से सस्ते से प्रिंटर मिलते हैं, कंपैरेटिवली सस्ते। लेज़र प्रिंटर जो है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है और इंकजेट प्रिंटर जो है ये कंपैरेटिवली चीप होता है। तो इसमें अगर आप गौर करिएगा, इसको खोल के ज़रा देखिएगा ऊपर से, तो इसके अंदर दो छोटी छोटी कार्ट्रिजेस होती हैं, यानी दो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। और उनमें से एक बॉक्स में ब्लैक इंक होती है और दूसरे बॉक्स में कलर्ड इंक होती है, कलर्ड इमेज बनाने के लिए। तो जब हम नीचे से पेज रखते हैं, तो जब प्रिंट की कमांड देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पेज ऊपर आता जाता है, और जो कार्ट्रिजेस हैं वो पेज के ऊपर ऐसे ऐसे शटल करती हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर जो है इसके अंदर प्रिंटिंग का जो फिनोमेना है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास इसके मेन पार्ट्स हैं, और इसके मेन पार्ट्स में से एक पार्ट है जी प्रिंट हेड, दूसरा पार्ट है जी, ये देखें, एक पार्ट है प्रिंट हेड, दूसरा पार्ट है इंक सप्लाई, तीसरा है नोजल, चौथा है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और गटर। अब इन सारे पार्ट्स का काम क्या है, ये मैं अभी आपको डायग्राम की तरफ जाता हूँ तो फिर आपको इसकी बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलें जी, डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में ये हमारे पास एक सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ओके जी, ये डायग्राम है हमारे पास। ओके, अच्छा, इसमें क्या है जी, इसमें ऑलराइट, इसमें ये देखें, सबसे पहले ये जो है, ये जो आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा है, ये है इंक सप्लाई, जिसके अंदर से इंक जो है वो सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है पंप, जो इंक को पंप करता है कार्ट्रिज की तरफ या नोजल की तरफ, जो प्रिंट हेड के साथ लगी होती है। ये जो आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट हेड, यानी इसके अंदर से इंक ने निकलना होता है। और ये एक बारीक सा होल है, यहाँ से असल में जो इंक है वो बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलती है। ड्रॉपलेट्स का मतलब आप इस सेंस में ले सकते हैं कि वेपर्स, यानी इतने बारीक वेपर्स होते हैं कि वो हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे एक अपरेटस है, दो आप समझ लें कि एक प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, या एक चैम्बर सा है, जिसे चार्जिंग इलेक्ट्रोड का नाम दिया जा रहा है। अब इसका पर्पस क्या है, ये मैं अभी आपको जब वर्किंग बताऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यानी ये वो वाली प्लेट्स हैं जो ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करेंगी जब हम चाहेंगे। अब हम कब चाहेंगे या हम किस किस तरह की कमांड देंगे, ये भी हम वर्किंग में जाके देखते हैं। सामने ये आपको नजर आ रहा है, जो मैं अभी आप जिस पेज का मैं जिक्र कर रहा था, जो पेज नीचे से ऊपर की तरफ आता है और जो कार्ट्रिज है उसके ऊपर इस तरह मूव करती है और तरतीब के साथ बारी बारी प्रिंट आता जाता है, तो ये वो वाला पेज है जिसके ऊपर हम प्रिंट ले रहे हैं। और ये आपको एक बॉक्स सा बना हुआ यहाँ नजर आ रहा है,
इसे बोलते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है ये ये चार्जिंग कंट्रोल है। चार्जिंग कंट्रोल बेसिकली कमांड लेता है कंप्यूटर से, और कमांड क्या लेता है कि इसने चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। अभी मैं आपको जब वर्किंग बताऊंगा तो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम दोबारा से चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। ओके जी, इसकी वर्किंग में मैं येलो कलर से हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखें कि आपके पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको एक पेज नजर आ रहा है, उस पेज का आपने प्रिंट लेना है। अब उस पेज के ऊपर कलर्ड स्पॉट्स भी हैं और बगैर कलर के यानी ब्लैंक स्पॉट्स भी हैं। बेसिकली जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल आप वर्ड की एक फाइल जो है उसको ओपन करके बैठे हुए हैं और वर्ड की फाइल पे आपने फर्ज करें अपना नाम लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, फर्ज करें तलहा TALHA। तो ये जो 5 लेटर मैंने लिखे हैं, अब इनमें जैसे यहां मैं लिखता हूं, ओके, फर्ज करें ये मैंने लिखा है T, रेड कलर से लिख देता हूं जी। फर्ज करें ये मैंने लिखा हुआ है T कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब इस T में जितने भी स्पॉट्स हैं बेसिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये पिक्सेल्स की मदद से बनते हैं, इनको हम पिक्सेल्स बोलते हैं। और हर पिक्सल के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट से मुराद है कि उसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट है और कोई ना कोई उसका वाई कोऑर्डिनेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये काम कर रहे हैं। यानी अगर मैं वर्ड के अंदर ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोरल ड्रा के अंदर ये काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हर पॉइंट या हर पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स मौजूद होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब उसने क्या करना है, हिसाब लगाना है कंप्यूटर के उस सॉफ्टवेयर ने कि किन पिक्सेल्स को प्रिंट करना है और किन पिक्सेल्स को प्रिंट नहीं करना। अब जाहिर बात है उन पिक्सेल्स को प्रिंट करना है जिन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और उन पिक्सेल्स को प्रिंट नहीं करना जो ब्लैंक है, यानी जो खाली है, जो साफ है। तो फर्ज करें मैंने T लिखा हुआ है, इसे प्रिंट करना और पूरे बाकी पेज को प्रिंट नहीं करना। तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनको वो ऑन करेगा या ऑफ करेगा, ये 2 काम करेगा। अच्छा जी, ऑन कब करेगा? सबसे पहला पॉइंट, ऑन कब करेगा? अच्छा, फर्ज करें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंप्यूटर की मदद से मैसेज मिला चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को, यानी इस चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को मैसेज मिला कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दो। जब वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन करेगा तो उसके दरमियान से ये जो आपको एक स्ट्रीम नजर आ रही है, ये जो स्ट्रीम आप देख रहे हैं, इस स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स को चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज कर देगा, यानी इनके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज आ जाएगा। फर्ज करें इनके ऊपर, मैं फर्ज कर लेता हूं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक है जी, फर्ज कर लें इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, ये जाहिर बात है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और ये आगे जाएंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगे। जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगे, अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं या डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको डिफ्लेक्ट करवाना। कब डिफ्लेक्ट करवा सकेंगी? जब ड्रॉपलेट्स के ऊपर बजाते खुद कोई ना कोई चार्ज होगा, और इस वक्त ड्रॉपलेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब फर्ज करें हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को इस तरह से अरेंज किया है कि ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पर ये देखें पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे वाली प्लेट पर फर्ज करें नेगेटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है ये जो दरमियान से ये गुजर रही हैं, ये जो स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स गुजर रही हैं, इन पर एक नेट फोर्स लगेगी, और इन पर जो नेट फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी जी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी।
क्योंकि ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नीचे वाली नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगी तो उनका जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो ये होगा, ये जो मैंने एरो से आपको शो किया। और ये किस तरफ जा रहे हैं? गटर की तरफ जा रहे हैं। गटर से मुराद क्या है कि ये जो वेस्ट इंक है ये उसको अपने अंदर रखता है या कंटेन करता है। ओके जी, ये बात हो रही है कब? जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगी। इसका मतलब है जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगी तो पेज पर इंक नहीं जाएगी। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होंगे तो पेज पर इंक नहीं जाएगी। पेज पे इंक ना जाने का क्या मतलब है कि कोई प्रिंट नहीं आएगा। नो प्रिंट, नो प्रिंट। मैं बस एक राइटिंग पैड अरेंज कर रहा हूँ, उसमें फिर इंशाल्लाह मेरी ये जो राइटिंग की स्पीड है ये तेज हो जाएगी। ओके जी, अब हम बात करते हैं, फर्ज करें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंप्यूटर से मैसेज मिला कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर दो। क्या कर दो? ऑफ कर दो। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर दिया जाएगा, कौन ऑफ करेगा? चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, ये जो पड़ा हुआ, ये जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट है ये इसे ऑफ करेगा। किसे ऑफ करेगा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ करेगा। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होंगे तो उनके दरमियान से जो स्ट्रीम ऑफ ड्रॉपलेट्स जा रही है, जो ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं इंक ड्रॉपलेट्स, उनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं आएगा। जब उनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं आएगा, जब उनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट पास कर जाएंगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट कहाँ जाके फॉल करेंगे? उस पेज के ऊपर जिस पेज पर हमने प्रिंट लेना है। इसका मतलब ये हुआ चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होंगे तो सामने पेज पे इंक जाएगी। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स अगर ऑन होंगे तो पेज पर इंक नहीं जाएगी। यानी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के ऑन होने का मतलब क्या है? देयर विल बी नो प्रिंट। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के ऑफ होने का मतलब क्या है? देयर विल बी प्रिंट। अब हम कंक्लूड करते हैं इस डिस्कशन को। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस पूरे पेज पे जहां जहां आपने लिखा हुआ है या जहां जहां आपने नहीं लिखा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। यानी हर पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स उसको पता है। अब उसे पता है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स वाले पिक्सल को प्रिंट करना है और कौन से कोऑर्डिनेट वाले पिक्सल को प्रिंट नहीं करना। तो वो ऑटोमेटिकली इकट्ठी कमांड भेज देगा कि किस कोऑर्डिनेट के लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन रखो और किस कोऑर्डिनेट के लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ रखो। ऑटोमेटिकली कभी चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगा, कभी चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होगा। और ये जो ऑन ऑफ वाली सारी सिचुएशन है, इसमें रिजल्टेंटली उस पेज के ऊपर किसी जगह प्रिंट आएगा, किसी जगह प्रिंट नहीं आएगा। कौन सी जगह प्रिंट आएगा बताएं? कब? जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होंगे या ऑफ होंगे? जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होंगे तो प्रिंट आएगा, और जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। ओके जी, ये था आपका इंक जेट प्रिंटर और उसकी वर्किंग। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। और मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।